प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 हिंदी काव्य भाग में तुलसीदास के धनुष भंग प्रसंग की हम लोग व्याख्या सीख रहे हैं। भाग 1 और भाग 2 में दोहा संख्या 1 तथा दोहा संख्या 2 तथा उससे संबंधित चौपाइयों की व्याख्या हम लोग सीख चुके हैं। अगर आपने वो पहले की वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पहले की वीडियो देख सकते हैं और व्याख्या सीख सकते हैं। धनुष भंग भाग 3 के अंतर्गत हम दोहा संख्या 3 तथा उससे संबंधित चौपाइयों की व्याख्या सीखेंगे। तो चलिए दोहा संख्या 3 की तरफ। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर गर्व, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरव। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देव तजिय संसौवस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परितीति, मिटा विषादु बढ़ी यति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देही, सभय हृदय बिनवती जहि तेहि। मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सौकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हु तु सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु तायति थोरी। प्रिय छात्रों, प्रसंग जैसा कि आप जानते हो, रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं। रामचंद्र जी को धनुष तोड़ने के लिए आते हुए देखकर सीता की माता भय से, दुख से व्याकुल हो उठती हैं कि यह छोटा सा बालक जिसका शरीर अत्यंत कोमल है, उस धनुष को कैसे उठा पाएगा, जिस धनुष को बड़े बड़े बलशाली राजा रावण तथा बाणासुर जैसे राजा हिला तक ना सके, उठा तक ना सके। ये छोटा सा बाल मराल हंस के बच्चे जैसा सुकोमल बालक इतनी भारी धनुष को कैसे उठा पाएगा। वो चिंतित हो उठती हैं तो उनकी सखियां उन्हें समझाती हैं कि ये रानी, तुम्हें इस तरह से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगस्त्य ऋषि बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने अपने साहस से, अपने बल से, अपने प्रताप से संपूर्ण समुद्र को सोख लिया था। सूर्य देखने में अत्यधिक छोटा लगता है, लेकिन जब वो आकाश पर चढ़ता है तो संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। इसलिए हे देवी, तुम्हें इस तरह से उदास होने की आवश्यकता नहीं है। एक ओर रानी के संदेह है, दूसरी ओर उनकी सखी का संदेह दूर करने का एक प्रयास है। सीता जी सशंकित मन से श्री राम से विवाह के लिए देवताओं से किस किस प्रकार से क्या क्या विनती कर रही हैं, इसका भी बड़ा मोहक चित्रण इसकी चौपाइयों में किया गया है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर गर्भ। सखी सीता की माता रानी को समझाते हुए कहती है कि हे रानी, मंत्र कौन सा मंत्र? ओम नाम का मंत्र, जो ओमकार है, जो ओम नाम का मंत्र है, वो परम लघु है, अत्यधिक छोटा है।
लेकिन इसी एक ओम मंत्र के बस में, जासु बस, इसी एक ओम के बस में विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु और हर अर्थात शिव, तीनों इस मंत्र के बस में हो जाते हैं। ओम नाम का मंत्र अत्यंत छोटा है, मंत्र परम लघु जासु बस। यह ओम नाम का मंत्र जो है वह बहुत ही छोटा है, फिर भी इसके बस में ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता, सुर का अर्थ क्या हुआ, सभी देवता इसके बस में हो जाते हैं। इसी प्रकार हे रानी, महामत्त गजराज, यहां पर गजरात आया है, गजराज है, महामत्त गजराज कहूं बसकर अंकुश सर्प। हाथी को हाँकने वाला जो पीलवान होता है उसके हाथ में एक अंकुश होता है, एक कांटे जैसा एक हथियार होता है। अंकुश का अर्थ होता है हाथी को हाँकने का एक उपकरण। तो जो पीलवान के हाथ में जो अंकुश होता है वो महामत्त, महाबलशाली मतवाले हाथी को भी अपने बस में कर लेता है। इसलिए हे रानी, तुम इन राम की कोमलता और बालपन पर न जाओ, ये निश्चय ही धनुष को भंग करेंगे और तुम्हारे दुख, तुम्हारी चिंता को दूर करेंगे। वह सखी आगे कहती है कि काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। काम, काम कौन, कामदेव, काम का अर्थ है कामदेव। कुसुम धानु, पुष्प का धनुष और बाण, सायक, सायक का क्या अर्थ होता है, बाण। लीन्हे, पुष्प का धनुष और बाण लेकर सकल भुवन अपने बस कीन्हे। सकल अर्थात संसार, भुवन का, सकल का अर्थ है संपूर्ण और भुवन का अर्थ है संसार, अपने बस कीन्हे, अपने बस कर लिए। कामदेव ने तो फूलों का ही धनुष बाण लिया है। काम कुसुम धनु, कुसुम धनु सायक, धनु सायक, धनु का अर्थ धनुष, सायक माने बाण। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, कामदेव ने तो फूलों का ही धनुष बाण लेकर सकल भुवन अपने बस कीन्हे, संपूर्ण संसार को अपने बस में कर रखा है। अतः आप राम की कोमलता पर मत जाइए हे रानी, आप राम की कोमलता पर मत जाइए। देवी तजीय संसौ अस जानी, हे देवी, हे रानी, अपने मन का संशय ऐसा जानकर, कैसा जानकर कि छोटे व्यक्ति भी बहुत बड़ा काम करने में सफल हुए हैं, जिनको हम कोमल समझते हैं वो भी बहुत बड़ा काम करने में सफल हुए हैं। जैसे कामदेव अत्यधिक कोमल धनुष और बाण को किसका बनाए हुए हैं, कुसुम का, फूलों का, लेकिन उसी के बल पर उन्होंने संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लिया है। इसलिए आप राम की कोमलता पर मत जाइए। देवी तजीय संसौ अस जानी, हे रानी, हे देवी, ऐसा समझकर अपने मन के संशय को त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, मेरी बात हे रानी ध्यान से सुनिए कि श्री राम इस धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। भंजब, भंजब का अर्थ है तोड़ेंगे, और संशय का अर्थ हुआ कि संशय या संदेह। देवी तजीय संशय अस जानी, हे देवी, अपने हृदय के संशय या संदेह को त्याग दीजिए। राम ही इस धनुष को तोड़ेंगे, राम के अलावा इस धनुष को और कोई तोड़ नहीं पाएगा। सखी बचन सुनि भय परितीति, परितीति का अर्थ है विश्वास। सीता की माता के द्वारा अपनी सखी से ऐसा वचन सुनकर, ऐसी बात सुनकर उन्हें राम के सामर्थ्य के विषय में परितीति अर्थात विश्वास हो गया कि हाँ, राम हो सकता है, धनुष तोड़ सकते हैं, राम धनुष को ही तोड़ेंगे, ऐसा विश्वास हो गया। मिटा विषाद, उनके हृदय में जो विषाद था, जो दुख था, वो दुख समाप्त हो गया, उनका दुख दूर हो गया, मिटा, दूर हो गया। और बढ़ी अति प्रीति,
राम के प्रति उनका प्रेम, उनका स्नेह अत्यधिक बढ़ गया। तब राम ही बिलो की बय देही, सभय हृदय बिनवत जहीं तेहि। अब यहाँ पर प्रसंग थोड़ा बदल रहा है। अब राम की माता, सीता की माता का यहाँ पर जो विषाद था, जो दुख था, जो संदेह था, उनकी सखी ने तो दूर कर दिया, लेकिन सीता का संदेह, सीता का दुख अभी भी बना हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तब राम को बिलो की अर्थात देखकर, वैदेही अर्थात सीता ने, उसी समय श्री राम को देखकर सीता जी ने सभय अर्थात भयभीत हृदय से बिनवती जहि तेहि, जिस जिस देवता को, जिस किसी भी देवता का नाम स्मरण उनके दिमाग में आ रहा है उसका स्मरण करके मना रही हैं। तब राम ही बिलो की वैदेही, तब वैदेही ने राम को देखकर, राम को धनुष की तरफ आता हुआ देखकर सभय हृदय, भयभीत हृदय से, पता नहीं राम इस धनुष को उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, अत्यधिक कोमल होने के कारण पता नहीं राम इस धनुष को उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, इस प्रकार से अपने हृदय में भय धारण करते हुए सीता जी बिनवती जहि तेहि, हर किसी देवता की विनती कर रही, जहि तेहि अर्थात हर किसी देवता की विनती कर रही। क्या विनती कर रही हैं? मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। किसकी विनती कर रही हैं? एक महेश अर्थात शिव जी की, और दूसरी किसकी? भवानी की। मन ही मन मनाओ अकलवानी, वह व्याकुल होकर, मन ही मन, अकुलानी अर्थात व्याकुल होकर, वह मन ही मन व्याकुल होकर मना रही हैं किसको? महेश को, शिव जी को और भवानी को, कि हे महेश भवानी, हो प्रसन्न, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। करहूं सफल आपनी सेवकाई, आज तक हमने आपकी जो कुछ भी पूजा की है, जो कुछ भी सेवा की है, उसे आप सफल कीजिए। मेरी पूजा को, मेरी सेवा को हे महेश, हे भवानी, आप उसे सफल कीजिए। कर हितु कहरहूं चापू गरुआई, कर हितु, हितु अर्थात कल्याण, और आप मेरा कल्याण कीजिए। कैसे कल्याण कीजिए? हरहूं, हर लीजिए, समाप्त कर दीजिए। चाप अर्थात धनुष की, गरुआई अर्थात भारीपन, आप इस चाप, इस धनुष का भारीपन हर लीजिए। करहूं सफल आपन सेवकाई, हे महेश, हे भवानी, आज तक हमने आपकी जितनी सेवा की है, जितनी पूजा की है, मेरी उस सेवा, मेरी उस पूजा को सफल कीजिए। कर हेतु, हित अर्थात कल्याण, आप हमारा कल्याण कीजिए। किस प्रकार से कल्याण कीजिए? कि हरहूं चाप गरुआई, आप इस धनुष की गंभीरता को हर लीजिए, समाप्त कर दीजिए, जिससे राम इस धनुष को आसानी से उठा सकें और इस पर चाप चढ़ा सकें। गणनायक वरदायक देवा, जहीं त्यहीं विनती कर रही, जिस किसी देवता से विनती कर रही, महेश और भवानी से विनती की, अब किससे? गणनायक, गणेश भगवान से, गणों के नायक गणेश भगवान से विनती कर रही हैं कि गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक, हे वर देने वाले, हे गणेश जी, आज लगे कीन्ह्यूं तू सेवा, आज तक मैंने आपकी जितनी भी सेवा की है उसका फल हमें आप प्रदान कीजिए। बार बार विनती सुनु मोरी, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। हे महेश भवानी, हे गणेश भगवान, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ कि मेरी विनती को सुनिए, और करहूं चाप गुरुता अति थोरी, अति थोरी का अर्थात अत्यधिक कम। इस चाप की गुरुता को, चाप की गंभीरता को, चाप के वजन को, चाप का अर्थ क्या है? धनुष, धनुष के वजन को आप अत्यधिक कम कर दीजिए, जिससे राम इस धनुष को
आसानी से, सहजता से उठा सकें और इस पर चाप चढ़ा सकें, जिससे हमारा राम से विवाह हो सके। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से दोहा संख्या 3 और उससे संबंधित चौपाइयों का अर्थ और व्याख्या हमने आपको बताया। बगल में आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी हमने आपको दिए। यह व्याख्या आपको कितनी समझ में आई, कैसी लगी, आप इसके बारे में कमेंट अवश्य कीजिएगा तथा यदि आपने वीडियो सब्सक्राइब न किया हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी सूचित करें, जिससे आपके कक्षा 10 की पढ़ाई अनवरत रूप से अच्छे तरीके से होती रहे। धन्यवाद।